नाउ विल स्टडी अबाउट द रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट तब बनाया जाता है जबकि कोई नया पार्टनर फर्म में आ रहा है या कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है या किसी पार्टनर की डेथ हो गई है। तो उस केस में क्या होता है कि जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं उनको रीवैल्यूड किया जाता है और रीअसेस किया जाता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिज़नेस के स्टार्टिंग में बनाई गई, उनकी बुक वैल्यू आज भी कम है और मार्केट वैल्यू उसकी ज़्यादा है। तो जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो अपने शेयर का ये जो प्रॉफिट है, सपोज़ आप एग्जांपल के तौर पे समझो कि बिल्डिंग है, बिल्डिंग आपने उस समय 50 लाख में ली, आज आपकी बिल्डिंग की वैल्यू 1 करोड़ रुपीज़ है। तो ये जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर्स नए पार्टनर के साथ शेयर करना नहीं चाहेंगे। इसी तरह मशीन्स जो हायर रेट्स में ली और आज डेप्रिशिएट होते हुए उनकी वैल्यू कम हो गई, व्हीकल्स की वैल्यू कम हो गई, तो उस लॉस को नया और इनकमिंग पार्टनर इज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट, वो भी उस लॉस को फेस करने के लिए तैयार नहीं होगा। ऐसी कंडीशंस में बिफोर द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर द एसेट्स एंड द liabilities are revalued, and for that purpose we have to make revaluation account. रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपको सीधे फॉर्मेट से ही समझा दूंगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए हमें जो अकाउंट बनाना पड़ता है उसके पार्ट्स होंगे पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेट का कॉलम नहीं होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, रीवैल्यूएशन मतलब दोबारा से किसी चीज़ का वैल्यूएशन किया गया, विच शोज द प्रॉफिट और लॉस। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, अगर इन केस एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, इट मीन्स दिस इज़ अ प्रॉफिट फॉर द फर्म। अगर मान लीजिए आपकी बिल्डिंग 50 लाख से 1 करोड़ हो जाती है, इसका मतलब आपकी बिल्डिंग की वैल्यू 50,000 रुपीज़ से 50 लाख से इंक्रीज़ हो गई है। तो जितना भी डिफरेंस आता है वो फर्म के लिए प्रॉफिट होगा। जब भी एसेट्स इंक्रीज़ होंगी उनकी वैल्यू बढ़ेगी और बढ़ने से जितना अमाउंट प्रॉफिट कंपनी को होगा, फर्म को होगा, वो आप रिवैल्यूएशन में लिखेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, क्योंकि ये क्या है, अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो वो प्रॉफिट है और जो प्रॉफिट आपने अर्न किया है वो क्रेडिट में आएगा। सेकेंड थिंग, बाय डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। अगर किसी लायबिलिटी के रिड्यूस होगी, अगर लायबिलिटी रिड्यूस होती है तो फर्म के लिए प्रॉफिट होता है। तो जितना भी प्रॉफिट पार्ट होगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे। इन जिन चीज़ों से आपकी फर्म को प्रॉफिट हो रहा है वो हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। सपोज़ कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है जो कि एसेट्स अवेलेबल है आपके फर्म में लेकिन उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं किया गया है, तो अनरिकॉर्डेड एसेट भी यहाँ पर आएगी, अनरिकॉर्डेड एसेट्स। नाउ वी कम टू द डेबिट साइड। अब डेबिट साइड में क्या होगा, हम लॉसेस को शो करेंगे। लॉस कैसे होगा, इफ इन केस द एसेट्स वैल्यू इज डिक्रीज्ड, तो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, ठीक है। अगर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तो वो आपकी यहाँ पर आएगी। जैसे प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स होता है, डेटर्स की वैल्यू कम हो जाती है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, ये सारी चीज़ें होंगी। इसके बाद यहाँ पर होगा टू इंक्रीज इन
वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। और कभी कभी क्या होता है कि सडन लाइबिलिटी भी अराइज हो जाती है। तो उन दोनों ही केसेस में अगर आपकी लाइबिलिटी अराइज होगी या इंक्रीज होगी तो उससे आपकी फर्म को लॉस हो रहा है, इसलिए आप उसे डेबिट साइड में दिखाएंगे। और 2 अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अगर कोई न्यू लाइबिलिटी अराइज होती है तो उसको हम यहाँ लिखेंगे। आफ्टर मेकिंग द टोटल ऑफ बोथ साइड्स, जो भी डिफरेंस होगा आइदर द प्रॉफिट और द लॉस, मैं प्रॉफिट केस में बता रही हूँ, टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट्स एक्स वाई जो भी हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में दे देंगे और टोटल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता सकती हूँ डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, जैसे आपके क्रेडिटर्स ने में से कोई ऐसा क्रेडिटर है जिसने अमाउंट कम लिया है या नहीं ले रहा है, या एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज, जो इंक्रीज होती है उसके लिए वर्ड यूज़ होगा एप्रिसिएशन इन द बिल्डिंग, एप्रिसिएशन इन द लैंड, या स्टॉक की वैल्यू ऑलरेडी अंडर वैल्यूड था उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो इन सब केसेस में आप यहाँ पर वैल्यूज़ जिन एसेट्स की बढ़ेगी उस डिफरेंस अमाउंट से आप यहाँ पर एंट्री करेंगे। एक्चुअल अमाउंट नहीं लेना है, बुक वैल्यू और इंफॉर्मेशन या एडजस्टमेंट में जो वैल्यू दी हुई है उन दोनों का डिफरेंस लेना है। लेकिन कभी कभी लैंग्वेज ऐसी होती है कि अप्रिशिएटेड बाय 10,000 रुपीज़, तब उस केस में आप यहाँ पर 10,000 ही लिखेंगे, उस समय आप डिफरेंस नहीं निकालेंगे। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखते हुए आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। नाउ वी विल स्टार्ट अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन विच इज़ रिलेटेड टू द revaluation account. Swadesh and Swaraj are the partners. They are equal partner. Balance sheet is given. Creditors 5 lakh, bills payable 1,50,000, outstanding expenses 30,000. Swadesh's capital is 6 lakh and Swaraj's capital is 44 lakh. Asset side, cash in hand and bank 2,70,000. Debtors 2 lakh. Provision for doubtful debts 5,000. Stock 2 lakh, furniture 1 lakh, machinery 1,80,000, land and building 7,35,000. April 1st, 2020, they admitted Sambhav as a partner on the following terms. Sambhav should get 1/5 share of profit and he will bring 2 lakh rupees as his capital and 50,000 as his share of goodwill. Goodwill brought by Sambhav shall be withdrawn by the Swadesh and Swaraj. जो गुडविल नया पार्टनर लेकर आएगा उस गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ कर लेंगे। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी ब्रॉट अप टू 5% ऑन डेटर्स, इसको इंक्रीज करना पड़ेगा। इट मीन्स ये आपके लिए लॉस है, वो प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में आएगा। मशीनरी टू बी depreciated or reduced by 20,000 and furniture by 12.5%. मशीनरी को 20,000 से डायरेक्टली माइनस करेंगे और इसकी वैल्यू को रिड्यूस करेंगे। फर्नीचर का डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करेंगे 12.5% ऑफ द वैल्यू ऑफ फर्नीचर। स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट 2,30,000 और आपकी बुक्स ऑफ बैलेंस शीट में जो दिया हुआ है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो 2 लाख दिया है, तो 30,000 से स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज्ड टू 8,82,000. Land and buildings value is given in the balance sheet was 7,35,000. Market value of land and building is 8,82,000. So whatever the difference comes, that is the profit for the firm and it is credited in the revaluation account. Investment of 20,000 which was not recorded in the books of accounts. Now it should be recorded. So what we have to do, investment values are also profit for the firm, it should be credited
in your revaluation account. Record the necessary journal entries and prepare the balance sheet of the new firm. But before making the journal entries, we have to prepare the revaluation account. क्योंकि जब तक हम रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बनाएंगे तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत आती है. वैसे हम वर्किंग नोट के थ्रू भी इसे कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है. नाउ वी विल प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट फॉर दिस पर्पज. रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसमें सबसे पहले दिया हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी ब्रॉट अप टू 5% ऑन डेटर्स. डेटर्स की वैल्यू दी हुई है, डेटर्स 2 लाख रुपीज़. ठीक है, अब हमें इसका 5% प्रोविज़न बनाना है, तो हम बनाएंगे प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स 5%, that is 2 lakh rupees into 5/100. तो ये कितना हो जाएगा 10,000 रुपीज़. ऑलरेडी डिडक्टेड 5,000 जो आपका ऑलरेडी बैलेंस शीट में माइनस किया हुआ है. तो कितना और इंक्रीज किया हमने 5,000 रुपीज़. तो 5,000 का जो लॉस होगा उसको हम यहाँ लिखेंगे टू प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स 5,000 रुपीज़. आफ्टर दिस नेक्स्ट इज मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड और डेप्रिशिएटेड बाय 20,000. इसमें कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली टू डेप्रिशिएशन ऑन मशीन, दैट इज 20,000 rupees. After this is the working note number 1. Working note number 2. Furniture should be depreciated at 12.5%. Furniture की वैल्यू कितनी दी हुई है? In this question, furniture's value is given 1 lakh rupees. 1 lakh rupees and depreciation कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपको पता है फर्नीचर की वैल्यू इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 12.5%. ठीक है, इसमें ये कैंसिल हो जाएगा और कितना आ गया 12,500 रुपीज़ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर होगा. उसको हम यहाँ लिख देंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर. ठीक है, 12,500. आफ्टर दिस द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 2,30,000. अब मैं आपको यहीं पर समझा दूंगी जो डिफरेंसेस हैं उसके लिए. बाय स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू हम कैसे लिखेंगे ये मैंने आपको समझाने के लिए बता रही हूँ. आप ऐसे सॉल्यूशन के टाइम नहीं करेंगे. ठीक है, वो अनटाइडी हो जाता है वर्क. 2,30,000 माइनस द बुक वैल्यू इज गिवन 2 लाख रुपीज़. तो 30,000 से आपके स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हो गई, वो फर्म के लिए प्रॉफिट है. बाय लैंड एंड बिल्डिंग, बाय लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू है 8,82,000 और ऑलरेडी गिवन इज 7,35,000. राइट, ये कितना हो गया 0 0 0 12 minus 5 7 and this is 7 minus 3 4 1,47,000. This is the value of building. By investments, क्योंकि investments are unrecorded, now it should be recorded in the books of accounts.
So now investments of 20,000 rupees. Clear? After it, nothing is there for the revaluation account. अब हमें क्या करना होगा, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट का टोटल निकालेंगे और टोटल के बेसिस पर इसका प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा वो हम किस में ट्रांसफ़र करेंगे, उनके कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर देंगे. ठीक है. नाउ द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज 2,97,000 2,97,000 and debit side is 1220 means 25 37 500 00 and 9 5 2,59,000. नो नहीं, इतना गलत कैसे हो रहा है? एक मिनट, कैलकुलेशन गलत हो रही है क्या? दोबारा से बोलना पड़ेगा. हाँ, total of this side is 1 lakh, credit side 1,97,000 and debit side total is 37,500 9 and 5 1,59,800. This is the profit for the firm. Now it should be distributed among the partners in their old profit sharing ratio. Profit on revaluation on the basis of equally. तो जो पार्टनर्स हैं उन दोनों को 1,59,400 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1/2 करें या डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया 79,750 79,750 ईच पार्टनर हैज़ टू रिसीव. अब इसके लिए हम उन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे. तो 2 पार्टनर्स capital account in which we have to write the full profit 1,59,500 and names of the partners Swadesh and Swaraj, both are equal. तो इनका जो प्रॉफिट रेशो होगा 79,750 इस तरह से हम प्रॉफिट इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. नाउ वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट थिंग विच इज़ रिलेटेड टू द जर्नल एंट्रीज. अभी तक हमने क्या किया था, हम जर्नल एंट्री से लेज़र बनाते थे, लेकिन आज मैं आपको लेज़र से जर्नल एंट्री बनाना सिखाऊंगी. हमने ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है इसके बेसिस पर हम जर्नल एंट्रीज करेंगे. फर्स्ट 2 ट्रांजेक्शन्स आर गिवन दैट न्यू पार्टनर ब्रिंग्स द अमाउंट ऑफ कैपिटल. तो जो कैपिटल लेकर आया है उसके लिए हम फर्स्ट एंट्री करेंगे. अकॉर्डिंग टू दिस संभव ब्रिंग्स द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड गुडविल. तो उसकी फर्स्ट एंट्री होगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल Sambhav's capital account and to premium for goodwill account. कितना अमाउंट लेकर आएंगे? 2 लाख रुपीज़ फॉर द कैपिटल
एंड 50,000 फॉर गुडविल। ठीक है, 2,50,000 रुपीज़ की एंट्री हो जाएगी। सेकेंड एंट्री एज पर द क्वेश्चन, गुडविल विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। जब गुडविल निकाल ली जाएगी तो उसके लिए एंट्री होगी, बट फर्स्ट वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट ऑफ गुडविल अमंग द ओल्ड पार्टनर्स। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू स्वदेश कैपिटल अकाउंट and to Swaraj capital account. Because both the partners are equal and new partner Sambhav has taken the amount of part of the profit from the firm, तो इनका ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, 25,000 इसे और 25,000 इसे देंगे, यहाँ टोटल 50,000 रुपीज़ होगा। आफ्टर दिस इट इज़ मेंशन दैट ओल्ड पार्टनर्स हैज़ विड्रॉ द अमाउंट ऑफ गुडविल। क्योंकि निकाल ली है इसलिए क्या एंट्री करोगे, बोथ द पार्टनर्स विल बी डेबिटेड। स्वदेश कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड Swaraj capital account debit to cash account with 25,000, 25,000 and 50,000. Clear? After this, we have to start the journal entries which are related to revaluation. अब revaluation की जो entries होंगी वो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। मैं अब आपको रिवैल्यूएशन की एंट्रीज बताऊंगी। उससे पहले एक बार फिर से समझा देती हूँ। व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स द अमाउंट ऑफ गुडविल एंड कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू संभव्स कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। इस गुडविल अमाउंट को ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू स्वदेश एंड स्वराज, दोनों पार्टनर इक्वल हैं इसलिए इक्वल मिलेगा गुडविल अमाउंट। आफ्टर दैट अमाउंट वॉज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स, इसलिए स्वदेश एंड स्वराज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये आपकी कैपिटल से रिलेटेड एंट्रीज हो गई हैं। अब हम रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एंट्रीज को करेंगे। नाउ द फर्स्ट एंट्री इज रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, आप क्या करेंगे, जो डेबिट साइड में दिया हुआ है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। फर्स्ट एंट्री, फोर्थ एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर bad debts to depreciation on machinery to depreciation on furniture, right? 5,000 इसका होगा, 20,000 मशीन का होगा और 12,500 आपका फर्नीचर। इट मीन्स 37,500 की एंट्री हो जाएगी। नाउ कम टू द क्रेडिट साइड, स्टॉक एंड लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड और इन्वेस्टमेंट्स। तो हम क्या करेंगे, फिफ्थ एंट्री स्टॉक account debit with 30,000 rupees, building, land and building
account debit with 1,47,000 and investments account debit with 20,000 rupees to revaluation account with 1,97,000. After it, whatever the profit distributed among the partners should be recorded. उसके लिए हम एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्वदेश कैपिटल अकाउंट और टू स्वराज कैपिटल अकाउंट. लास्ट एंट्री होगी ये आपकी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट विद 1,59,500 to Swadesh capital account with the amount 79,750 and to Swaraj's capital account 79,750. After it, we have to write the narration, revaluation profit credited to partners capital account. Clear? So in this way, we are making the entries on the basis of account. इन accounts के basis पर ही हम क्या कर लेंगे, अपनी entries बना लेंगे. ठीक है, दोनों साइड का टोटल कर देंगे अपन इसका 1,97,000. Now half of the question is solved. First part रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ओवर. क्योंकि इसमें मांगा नहीं गया है तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट वर्किंग नोट में बनाना पड़ेगा और एंट्रीज मांगी गई हैं. प्रॉपर जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे, डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट डेबिट एंड क्रेडिट, उस फॉर्मेट में आप ये रिवैल्यूएशन की सारी एंट्रीज करेंगे. आफ्टर दिस वी हैव टू मेक द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. कई बार क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला जाता है, लेकिन जब तक आप रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाओगे तब तक आप नई फर्म की बैलेंस शीट नहीं बना सकते. इफ़ दे आर नॉट आस्किंग देन यू हैव टू मेक ऑन द वर्किंग नोट, अदरवाइज शो द रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अब हम इसके बाद अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्टार्ट करते हैं. Now we will prepare the format of partners capital account. In this we have to make, firstly divide the page into two sides. आप 3 पार्टनर हैं तो 3 कॉलम इस साइड होंगे आपके और 3 कॉलम उस साइड होंगे अमाउंट के. हम अलग अलग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाएंगे. ये हो गया. और इस साइड भी ये हो गया. फर्स्ट वन स्वदेश, स्वराज एंड थर्ड वन इज संभव. ठीक है, पर्टिकुलर्स को छोड़ देंगे. इधर भी स्वदेश, स्वराज, संभव. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा. ये इसका डेबिट साइड हो गया पर्टिकुलर्स, और ये इसका क्रेडिट साइड हो गया. ठीक है, सबसे पहले बैलेंस शीट से हम इनका ओपनिंग कैपिटल लिखेंगे जो ऑलरेडी दिया हुआ है 6 लाख एंड 4 लाख. तो ये बाय बैलेंस BD 6 लाख एंड
4 लाख रुपीज़। नए पार्टनर का नहीं है इसलिए नहीं आएगा। नया पार्टनर 2 लाख रुपीज़ लेकर आया है तो बाय कैश या बैंक जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग न्यू पार्टनर का 2 लाख रुपीज़ कैपिटल लिखेंगे। उसके बाद जो गुडविल अमाउंट इनके अकाउंट्स में क्रेडिट किया गया है उसे हम लिखेंगे। तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 25,000 जो हमने क्रेडिट किया था वो एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट, जो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट था वो भी हम इसमें लिख देंगे, विच इज़ 79,750। आफ्टर दिस द अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय द पार्टनर्स, तो लिखेंगे 2 कैश या बैंक जो भी आपने लिखा हो उसके अकॉर्डिंग 25,000 इनका विड्रॉ करवा देंगे और 25,000 इनका विड्रॉ करवा देंगे। आफ्टर दैट वी नीड टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो इसके लिए हम करेंगे 2 बैलेंस CD। अब बैलेंस CD करने से पहले हमें इसका टोटल लगाना पड़ेगा। दोनों साइड का हम टोटल कर लेंगे और टोटल के बेसिस पर इसका बैलेंस CD कैलकुलेट कर देंगे। जैसे यहाँ 2 लाख रुपीज़ है, यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है तो बैलेंस CD इनका 2 लाख आ जाएगा और इस साइड का टोटल कर दीजिए 2 लाख रुपीज़। ये हो गया 750 14 1 8 10 0 5,04,750। इसमें से 25 माइनस कर देंगे तो ये आ गया 479,750। ये हमने कैसे कैलकुलेट किया, आपको ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास बोर्ड के पेपर को सॉल्व करते समय टाइम की बहुत शॉर्टेज होती है, तो हम इसे कैलकुलेट करने के बजाय ये 25 यहाँ कैंसिल कर देंगे तो 79 और 79,750 और 4 लाख, तो 4,79,750 हमारा एज इट इज़ आ जाएगा। सिमिलरली इसमें भी ये कम हो जाएगा तो बैलेंस कितना आ जाएगा 6,79,750 और टोटल हो जाएगा 504,750 और यहाँ पर हो गया 750 7,07,750। After this we have to make the balance sheet of the new firm। अब हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे फर्म की। बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेंगे हम और उसके अकॉर्डिंग न्यू फर्म्स बैलेंस शीट, यहाँ हम लिखेंगे बैलेंस शीट एज एट और डेट लिख देंगे। यहाँ आपका कॉलम होगा अमाउंट का, ये आपका लायबिलिटी साइड लायबिलिटीज़ और ये हो गया अमाउंट इन रुपीज़ एसेट्स and amount in rupees। After this we have to make the balance sheet of the new firm। बैलेंस शीट नई फर्म की बनाने से पहले हमें पुरानी वाली चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। कैश इन हैंड हम अलग से कैलकुलेट करेंगे। उसके अलावा सबसे पहले हम बात करते हैं कैश। कैश को अभी हम नहीं लिखेंगे। डेप्टर्स आपके थे 2 लाख रुपीज़ के और डेटर्स में से लेस प्रोविज़न, जो नया वाला प्रोविज़न था, प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स 5,000 पहले का था और 5,000 हमने रिवैल्यूएशन में लिया, मतलब टोटल 10,000 रिड्यूस हो जाएगा और 1,90,000 इसकी वैल्यू आ जाएगी। आफ्टर दिस स्टॉक की वैल्यू जो हमारी नई बनी है वो कितनी हो गई थी
2,30,000 जो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है। तो स्टॉक की वैल्यू आप लिख देंगे 2,30,000। इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू हम कर देंगे, इन्वेस्टमेंट्स 20,000 के थे, वो एज इट इज़ आ जाएंगे। आफ्टर इन्वेस्टमेंट फर्नीचर की वैल्यू थी आपकी 12.5% से रिड्यूस हुई है, तो ये हो जाएगा 1 लाख लेस डेप्रिसिएशन, दैट इज़ 12,500 और 87,500 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। आफ्टर इट लैंड एंड बिल्डिंग की डायरेक्ट वैल्यू लिख देंगे, लैंड एंड बिल्डिंग उसकी वैल्यू आ जाएगी 8,82,000 रुपीज़। और मशीनरी की वैल्यू आ जाएगी जो डेप्रिसिएशन के बाद होगी, मशीनरी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1,60,000। ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले आपके लायबिलिटी साइड की। लायबिलिटी में क्रेडिटर्स थे, क्रेडिटर्स एज इट इज़ आ जाएंगे क्योंकि इनकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ है। बिल्स पेएबल में भी कोई चेंज नहीं हुआ है, 1,50,000 एज इट इज़ आ जाएंगे। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी एज इट इज़ होंगे 30,000। अब हम कैपिटल की बात करते हैं। कैपिटल जो होगी वो आपके इन बैलेंसेस से होगी, तो ये बैलेंसेस हम यहाँ पर लिखेंगे। कैपिटल में स्वदेश की कैपिटल थी 6,79,750। स्वराज की कैपिटल थी 4,79,750 और संभव की कैपिटल है 2 लाख रुपीज़। ठीक है। तो टोटल कैपिटल हो गई हमारे पास 13,59,500। नाउ द टोटल ऑफ दिस साइड शुड बी कंप्लीटेड। इस साइड का हम टोटल लगा देंगे और उस साइड हम अभी पहले कैश का कैलकुलेशन करेंगे। कैश का ओपनिंग बैलेंस जो आपको दिया हुआ है वो है 2,70,000। 2,70,000। इसके बाद जो नया पार्टनर आया है वो 2 लाख गुडविल के कैपिटल के और 50,000 कैपिटल के लेकर आया है, तो आप ये 2,50,000 ऐड कर देंगे। आउट ऑफ दिस 25 मीन्स 50,000 विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। तो गुडविल का जो अमाउंट इन्होंने विड्रॉ कर लिया है 50,000 उसे आप माइनस कर दोगे, तो आपका जो नया वाला बैलेंस आएगा वो आ जाएगा 4,70,000 फॉर द कैश अमाउंट। 4,70,000 हो जाएगा और उसके बाद हम दोनों साइड का टोटल लगा देंगे और ये आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाती है। टोटल आ जाता है इसका 20,39,000, 20,39,500, 20,39,500। ये आपकी बैलेंस शीट तैयार हो गई। आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि या तो आप कैश का कैलकुलेशन यहीं पर कर लो और ज़्यादा ट्रांजैक्शन हुए हैं तो उस केस में आप क्या करोगे, इसके लिए कैश अकाउंट या वर्किंग नोट अलग से बनाओगे। प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स में ध्यान रखना है कि प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स जो लेटेस्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही अमाउंट डिडक्ट किया जाएगा। मशीन में भी डेप्रिसिएशन माइनस कर सकते थे आप अलग से, और कैपिटल बैलेंसेस यहाँ से लिए जाते हैं जो हम बैलेंस सीडी बनाते हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि समटाइम्स दे आर नॉट गिविंग टू प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट और टू प्रिपेयर द partners capital account, but it's necessary to prepare
because without the partners capital account and revaluation account you can't able to draw the balance sheet of the new firm. अब आपको मेरे ध्यान से ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। रिवैल्यूएशन में अगर कोई और प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे उसको अपने कमेंट्स के थ्रू भेज सकते हो। आपका अगर कोई क्वेश्चन है जो आप समझना चाहते हैं तो आप उसे भी भेज सकते हो।